नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज की खास पेशकश। मैदान में नेताजी और हमारे साथ एक विशेष नेताजी हैं, संजीव भाई, शिक्षा प्रेमी। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मेरा प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल। चलिए, आप शरीर से देख रहे होंगे संजीव जी थोड़े बलिष्ठ हैं, लेकिन ये सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि आत्मबल से भी और बौद्धिक रूप से भी विशेष क्षमतावान पुरुष हैं। और ऐसे में प्रशांत किशोर, इस नाम की चर्चा इस चुनाव से पहले जोर शोर से हो रही है, क्योंकि उन्होंने एक राजनीतिक खेमा तैयार किया है जनसुराज के नाम से, और वो चुनाव में तमाम सियासी खेमे के दिग्गजों को चुनौती देने वाले हैं। जमुई में संजीव जी मैदान में एक योग्य चुनौती देने वाले के तौर पर उभर कर सामने आए और प्रशांत किशोर के पहलवान कहे जाने लगे। और जब प्रशांत किशोर के पहलवान की कद काठी और ताकत बढ़ी तो फिर इस ताकत की तुलना हनुमान से होने लगी। ऐसे में संजीव जी अपने क्षेत्र जमुई में प्रशांत किशोर के राजनीतिक जो चेहरे हैं, जनसुराज, उसके एक प्रबल प्रत्याशी के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं लोगों के बीच में। शिक्षा प्रेमी हैं, कई पीढ़ियों का भविष्य संवार चुके हैं, और चूंकि प्रशांत किशोर आने वाले भविष्य की नींव मजबूत रखना चाहते हैं, तो ऐसे में लोगों के बीच इनकी चर्चा जोर है। तो हम इन्हीं से पूछते हैं कि संजीव जी, पहले तो आप ये बताइए कि आप प्रशांत किशोर के पहलवान से प्रशांत किशोर के हनुमान बन गए, इस नाम में जो परिवर्तन हुआ है उसका क्या रहस्य है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि डेडिकेटेड जनस्वराज के प्रति जो हमारा समर्पित भाव है, यही भाव जनता ने देखा है और जनता हमारा कंपैरिजन हनुमान से किया है। क्योंकि राम भगवान का सबसे अहम जो भक्त था वह हनुमान ही था और समर्पित भक्त था। तो उसी तरह से हम जो हैं इस बार प्रशांत जी के जो हैं डेडिकेटेड, समर्पित और जनस्वराज के लिए जिएंगे और जनस्वराज के लिए मरेंगे, इस दावे को मैं सत्यापित मैंने अपने जमुई विधानसभा में किया है और आगे भी करते रहेंगे, और इस विश्वास को मैं विश्वसनीय बना के रखेंगे। संजीव जी, ये आम चर्चा रहती है कि राजनीति में आके अच्छे अच्छों का बेड़ा गर्क हो जाता है। कितनी अच्छी तरह से आप जमुई के युवाओं की भविष्य निर्माण में बतौर शैक्षणिक संस्थाओं के जरिए योगदान दे रहे थे, फिर ये राजनीति में आने का चूल क्यों मचा? देखिए, राजनीति में आने का कारण यह हुआ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है वह बिल्कुल ही बद से बेहतर चला गया है। समाज का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म एजुकेशन होता है, और एजुकेशन में सरकार इस तरह से धांधली मचाई हुई है, शिक्षा तो चला ही गया और उसको व्यापार का और कमीशन खोरी का हब बना दिया गया है। इसका प्रमाण यह है कि जिस बैग को जनता को, बच्चों को दिया जा रहा है, उसकी कीमत बाजार प्राइस होगा 100 रुपया, लेकिन आप देखेंगे कि बिहार सरकार उस बैग का कीमत 1200 रुपया रखे हुए। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा कि जो हमारी जो एजुकेशन का, जब मैं लगभग 20-25 साल से मैं चलाया, उसमें मैंने देखा क्या कि अधिक से अधिक बच्चे, गरीब तबके के बच्चे, पढ़ने में सक्षम है, लेकिन मेधावी है, पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन वह कहीं न कहीं पिछड़ रहा है। तो मैंने संकल्प लिया कि उस बच्चों को मैं फ्री एजुकेशन दूंगा, और आज मेरे स्कूल में 3 स्कूल हैं, तो कि प्रति वर्ष मैं 50 बच्चों को स्कूल में फ्री एजुकेशन दे रहा हूं, वैसे बच्चों को जो गरीब तबके के हैं। तो मैंने देखा क्या बहुत सारे इसकी जरूरत है बच्चों को। तो मैंने देखा कि इससे नहीं हो पाएगा, तो समाज को सुधारने के लिए मैं शिक्षा का एक प्लेटफॉर्म जो चुना, मैंने सोचा कि राजनीति के में आके मैं शिक्षा का बेहतर समाज, बेहतर विकल्प उभर के मैं बच्चों को दूंगा और उसका उज्जवल भविष्य करूंगा। यही एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जो कि सरकार से लड़ के भी मैं समाज को जगाऊंगा, और आगे जब तक समाज नहीं जागेगा तब तक चौमुखी विकास का परिभाषा नहीं हो सकता। चूंकि गरीबी से निकलने का रास्ता स्कूल बस्ता छाप है, गरीबी से निकलने का रास्ता जो है शिक्षा है, और इंजीनियर बनने का रास्ता एजुकेशन है, डॉक्टर बनने का रास्ता एजुकेशन है। कोई भी अफसर हो, स्कूल बस्ता छाप, गरीबी से निकलने से लेकर अफसर से लेकर हर समाज वर्ग में जो शिक्षित बौद्धिक विकास की क्षमता को आगे बढ़ाते हैं, वह स्कूल का बस्ता ही छाप है। जब यह स्कूल का बस्ता सभी के कांधे पर ले जाके एजुकेशन बढ़िया दिया जाएगा, तब जाके जो है शिक्षा का काम याब होगा, और
भौकाल ढंग से मचेगा तब बच्चों का, जिस तरह से जो है एजुकेशन अगर जागेगा। यही मेरा संकल्प। यानी कि अब ये भी कह सकते हैं कि अब बस्ता ही नेता बनने का भी एक रास्ता बन गया है। नहीं, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनसुराज ही क्यों? आपके पास और भी तमाम विकल्प थे, आप स्वच्छ छवि वाले इलाके के घर घर तक पहुंच रखने वाले व्यक्ति हैं, फिर जनसुराज ही क्यों? इसलिए मैं जनसुराज को मैंने ज्वाइन किया कि प्रशांत जी की जो बातें हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड है। जब बात एजुकेशन का आएगा तो संजीव सिंह सबसे पहले खड़ा होगा। इसीलिए जो मैं प्रभावित हूं एजुकेशन को लेकर, और एजुकेशन मेरा जुनूनी ताकत है जिसको समाज को परिवर्तन करने के लिए इसी पर बात होगा। तो आप पूरी तरह से ये उम्मीद रखते हैं कि सिर्फ शिक्षा की बात करके एक संभावना तलाशा जा सकता है विधानसभा के चुनाव में, या फिर और भी चीजों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है? जमुई में और भी कई तरह की समस्याएं हैं, लॉट ऑफ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम की बौछार लगी हुई है, चूंकि जमुई विधानसभा में कोई विकास हुआ ही नहीं। आए दिन वहां के मंत्री विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन जो एक स्टेबल जो विकास होना चाहिए, जिससे कि अगर विधायक गुजर भी जाए तो वह जिंदा रहना चाहिए, जिससे कि समाज का कल्याण होते रहे, युवा को रोजगार मिलते रहे, मतलब कि समाज जो है एक अच्छा वेब में चले, लोगों को यह बोले कि नहीं फलना विधायक आया था तो यह काम करके गया, उसका अमर जो है मतलब कि प्लेटफॉर्म नहीं बन सका है, जिसका मलाल मुझे हृदय से है। और इस पर काम हम लोग करेंगे और ढंग से करेंगे। और भी कई दावेदार हैं, ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर ने अभी कोई प्रत्याशी फाइनल किया होगा। जी। और भी अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज लोगों से भी आपका व्यक्तिगत दल में मुकाबला होगा, फिर दूसरे दल के लोगों से मुकाबला होगा। तो ऐसे में आप अपने आप को कहां पाते हैं? और आप प्रशांत किशोर के पहलवान कहे जाते थे, अब हनुमान कहे जाते हैं, क्या सिर्फ इतना ही पर्याप्त होगा आपके क्षेत्र में चुनाव के लिए प्रत्याशी चुने जाने में? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रशांत जी के प्लेटफॉर्म को जो भी चुना है कि हमको प्रत्याशी बनना है, मैंने उससे कभी कंपटीशन किया ही नहीं। उसके कंपटीशन के पैरेलल में जाके मैं जनता के बीच नहीं गया। मेरे सामने में वर्तमान विधायक जो बीजेपी से हैं उनके पैरेलल में चला, क्योंकि मुझे उसको हराना है। हमारी लड़ाई उससे है, ना कि हमारे इस प्रत्याशी से। हमारे ही प्रत्याशी के जो कॉम्पिटिटर मेरे हैं, मेरा कॉम्पिटिटर से अगर कंपैरिजन करेंगे तो विरोधी को तो कभी हरा नहीं पाएंगे। तब तो मालूम पड़ ले कि हम जो है ना घर का ना घाट का। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल दिमाग लगाए हुए, चिड़िया की आंख की पुतली को बेचने के लिए अर्जुन तैयार है, और तस्कर में वो बांध में रख के रखा हूं जिसमें सिर्फ द्रोणाचार्य का जो है अनुमति का जरूरत है। अनुमति देंगे और यह अर्जुन उस लक्ष्य को बांधेगा। एक पूरे बिहार का प्रशांत किशोर ने जनरलाइज कैटेगराइज किया है और 5 चीज़ें निकाली है कि हम बुजुर्गों को पेंशन देंगे, महिलाओं को ये देंगे, युवाओं को अपने इलाके में रोजगार देंगे। जमुई में आप वो संभावनाएं देख रहे हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ अगर आपको प्रत्याशी बनाया जाए तो आप उन जनरल 5 चीजों के अलावा और क्या चाहेंगे कि जमुई के क्षेत्र के लोगों को मिले? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत अच्छा सवाल आपका है कि आज के डेट में जो विकल्प की राजनीति जमुई में था, तो 2 घराना का जो राजनीतिक था उससे तीसरा घराना भी आया, लेकिन अंतर यही हुआ कि तीनों राजघराना से ही आए हैं। लेकिन इस बार जो जनता का मूड है, गरीब का बच्चा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए तैयार है, समर्पित है। और जो इसका कारण है, क्योंकि विकल्प की राजनीति से जब हमारे वर्तमान विधायक जी श्रेषी जी का जब वो चुना गया, तो श्रेषी जी ने 4.5 साल सोने का काम किया और जनता के बीच में कहीं कुछ नहीं काम की, कोई काम नहीं की। आज के डेट में जब चुनाव नजदीक आ गया तो वो शिलान्यास यह वह का सपना दिखा रहे हैं, मुंगेरी लाल का हसीन सपना। फिर देखिए, ताकि फिर 5 साल जो है हम आवे और जनता के बीच में जो है बुर्बक बना के राज करें। इस बार जनता बिल्कुल समझ चुकी है, आपके इस जुमलाबाजी से कोई उपाय नहीं है। इस बार जनता मूड बना चुकी है कि गरीब के बेटे को ही हम अपना आशीर्वाद और तकदीर तस्वीर बदलने के लिए हम देंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छी बात है कि पढ़ी लिखी में श्रेषी जी है, इसमें नो डाउट। लेकिन क्या आपने शिक्षित के काम में कोई भी सरकारी स्कूल में गया है, उसका निरीक्षण किया है 5 साल के दरमियान में? कभी नहीं किया है। अगर उस पर आपका अगर विशेष फोकस होता तो समाज में यह एक अच्छा मैसेज जाता कि नहीं, कम से कम एजुकेशन पर तो काम कर रही है, लेकिन कोई काम नहीं।
और रहा क्या जुमलाबाजी। अभी जब पूरा ढिंडोरा पीट रहे हैं कि यह काम हुआ काम, कोई काम नहीं श्रेयसी जी की है, या हम नहीं बोल रहे हैं, जनता बोल रही है, जमुई की जनता बोल रही है, जमुई विधानसभा की जनता बोल रही है। हम हर घर घर गए, एक जमुई विधानसभा के एक एक घर गए और ढंग से गए, और सभी लोगों का फीडबैक जब लिया तो मैंने देखा क्या, मूड़ी पर हाथ देके जो हम रह गए, रोना आ गया श्रेयसी जी का कंप्लेन देखकर। इसलिए रोना आ गया कि आपको बहुत उम्मीद से जनता ने आपको जो है विधायक बनाया था, लेकिन आपने उम्मीद पर खरा नहीं उतरे। आपको इस बार जो है जनता सब समझ रही है, और इसका जवाब आपको वोट से ही मिलेगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, वोट की बात पर आप आ गए हैं तो हम भी एक सीधा सवाल पूछ लेते हैं। आप कितनी भी बातें कर ले, लेकिन बिहार की सियासत की ये मजबूरी, जो राजनीतिक विश्लेषक है वो मानते हैं कि जात वाला समीकरण भी होना चाहिए। तो जमुई में वो कितना प्रभावी है, और आप अपने आप को उस खांचे में कहीं देख पा रहे हैं, या आपकी मौजूदगी, प्रशांत किशोर और जनसुराज की मौजूदगी उस दायरे को तोड़कर एक नए विकल्प के तौर पर जमुई के जनता के बीच होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो पृष्ठभूमि है, मेरा जो हिस्ट्री जब कोई भी उल्टाएंगे तो उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिलेगा, और स्कूल एक ऐसा मंदिर है जहां पर सब जात के लोग आते हैं पढ़ने के लिए। और मैंने कभी भी अपने जीवन काल में गरीब गुरबाती, पिछड़ा, दलित, महादलित, यादव, मुस्लिम, हिंदू, सारे लोगों के बच्चों को मैंने निस्वार्थ भाव से शिक्षा दिया है, और वह बच्चा आज जवान होके उसके बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूं। वह पीढ़ी जो है गार्जियन बन गया, और अब नए पीढ़ी को मैं पढ़ा रहा हूं। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, और इसको हम मैं जात के समीकरण में नहीं ले जाऊंगा। वही लोगों ने मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया है कि संजीव सर आप आइए, और आपके ही जैसे कर्मठ योद्धा की जरूरत है समाज को। जात की क्या बात करेंगे? जो मैं बात करूं जात का, मैं राजपूत समाज से आता हूं, तो उससे क्या हो गया? राजपूत समाज 80,000 जमुई विधानसभा में, उससे क्या हो गया? कुछ नहीं होगा। जब तक हम राजपूत, यादव जी का बहुत ज्यादा है, लगभग 50-60 हजार है, उससे क्या हो जाएगा? मुसलमान भाइयों का जो है 30 से 40 हजार है, उससे क्या हो जाएगा? ये सब कोई समीकरण नहीं है। समीकरण यही है कि मैं सबके दिल में बसा हुआ हूं, और सबका आशीर्वाद चाहिए, और ये लोग सारे हमारे साथ हैं, चाहे ओबीसी हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, हिंदू हो, मुस्लिम है, यादव हो, राजपूत है, सभी भाई। क्योंकि हमने एक नारा दिया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। चलिए, तो एक चीज़ और ज़रूरी है, यानी कि आप मान रहे हैं कि जब बिहार बदल रहा है तो बिहार की राजनीति भी बदल रही है, और बदलते हुए परिवेश में बदलाव की गुंजाइश जमुई की जनता ढूंढ रही है। जी बिल्कुल, मैंने तो विकल्प के रूप में, क्योंकि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यह तय हो गया। राजा का बेटा कभी जनता का सेवा नहीं कर सकता, यह सत्य हो गया। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल, एक कहावत है। उस कहावत को सिद्ध साबित हुआ है, क्योंकि बुजुर्ग जो कह गए हैं वो गलत नहीं कहे हैं। तो हम गरीबी से मैं उठा हूं और आपके इस चैनल तक पहुंचा हूं, बिल्कुल मेहनत, समर्पित, और समाज के लिए मैंने जद्दोजहद किया है। उसी का यह परिणाम है कि इस बार बिहार में बदलाव प्रशांत जी करेंगे, और जमुई विधानसभा में बदलाव संजीव भाई शिक्षा प्रेमी करेगा। यही सत्य है। यानी कि क्षेत्र में आपका काम, और साथ में प्रशांत किशोर, जनसुराज का नाम, जमुई में इस बार कुछ नया देखने को मिल सकता है। बिल्कुल 100%, इसमें कहीं कोई इफबट नहीं है। कारण इसका इसलिए है कि समाज का, आज बोलिए कि अगर समाज में विकास की बात होती तो जनता 5 किलो अनाज के लिए लाइन में नहीं लगता, जनता इंदिरा आवास के लिए परेशान नहीं होता, जनता मतलब कि जो है ना भ्रष्टाचार के लिए परेशान नहीं होता। आए दिन चाहे वो थाना ले लीजिए, पुलिस थाना ले लीजिए, कोई भी पदाधिकारी का ऑफिस ले लीजिए, बिना द्रव्य के दरबार जो है वहां पर नहीं खुल रहे हैं। यह सत्य है। तो क्या इससे समाज सुधरेगा? कभी नहीं सुधर सकता। तो हम किस बात की बदलाव? कोई बदलाव नहीं। अभी देखिए हमारे क्षेत्र में नल जल, बारिश होता है दादा, तो पूरा जमुई डूब जाए, व्यापारी लोग परेशान हो जाता है, किसान लोग परेशान है। पूरा किसान लोग धान लगाए हैं, और धान लगाने के बाद आज पूरा किसान का जो है धान पूरा डूबा हुआ है। हमारा जमुई विधानसभा जो है कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान जिला है। उसमें क्या हो रहा है कि किसान की कोई बात ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। डीएपी में देखिए धांधली है, यूरिया में धांधली है, बीज में धांधली है,
पहले पटवन के लिए भी जो है सिंचाई के लिए पैसा मिलता था। सरकार तो कह रही है कि कृषि रोड मैप 1 लाएं, अब कृषि रोड मैप 2 हम लेकर आए हैं, उस पर काम कर रहे हैं। एक चीज मैं बता दूं, ये जो सरकार जो लाई है ना, ये मतलब कि सर्वे, ये आपस में भाई बहन और चचा भतीजा में लड़ाई लगाने का जो है यह एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। चूंकि अंग्रेज के जमाने से ही कहा गया है फूट डालो राज करो, तो इसी तरह से यह एक ऐसा इंजेक्शन है नीतीश कुमार जी का कि समाज में वह इंजेक्शन डाल दिए हैं और आज सब भाई जो है एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहा है। कुछ नहीं हुआ है, खाली बस बकवास और बेयाद वाला जो है प्लेटफॉर्म और योजना निकला, 7 निश्चय योजना। चलिए, नल जल, कहीं नल जल का कोई मतलब नहीं है। पूरा आज भी जनता प्यासा है, आज भी मैं आपको जमुई विधानसभा की बात कर रहा हूं। ऐसा बहुत सारा गांव है जो कि झोपड़ी पट्टी में रह रहे हैं समाज के लोग, रहने के लिए घर नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है। समाज का अगर विकास करना है तो बात रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य और युवा का रोजगार। जब तक युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। कोई ऐसा जमुई में जो है हम लोग अगर आएंगे तो मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं अगर पर्सनल अगर आया, भगवती का आशीर्वाद मिला, जनता का प्यार दुलार मिला, तो मैं अपने योजना से एक एजुकेशन स्मार्ट कार्ड बनाऊंगा जो कि प्रति महीना 1000 रुपया स्टूडेंट को देना होगा। चूंकि 9वीं 10वीं 11वीं में बच्चों को ट्यूशन की पैसे की जरूरत होती है बहुत ज्यादा, उस टाइम कोई योगदान नहीं मिलता है। तो मैं जो है प्रति माह उस सारे बच्चों को जो है हर परिवार से 2 युवक को जो है हम इस तरह का योजना लाएंगे और अपने पर्सनल फंड से मैं उसको जो है देने का काम करूंगा। ये इस पर मेरा पूरा अपना यह पर्सनल योजना है जिसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा। चलिए, तो ये तो अच्छी बात है संजीव जी, आपने अपनी बात कर ली, लेकिन अब आपके सामने जो चुनौती है उसकी भी बात कर लेते हैं। पुराने दिग्गज सियासी खिलाड़ी हैं, परिवार हैं, घराने हैं, और सिर्फ एक ही नहीं, सत्ता पक्ष में जो अभी हैं वो तो हैं, विरोधी खेमा भी बारी बारी से अपनी जगह बनाते रहे हैं। तो ये 2 जमे हुए धुरंधरों को, दोनों खेमों को पस्त करके आपको आगे निकलना है, तो इसके लिए आपकी क्या संभावना है? सबसे इस पर मैं बहुत आराम से आपको बोलना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात क्या है, चाहे वह विजय प्रकाश हो, चाहे अजय प्रताप हो, चाहे जो है श्रेषी जी हो, ये तीनों का कॉमन आपको क्या दिखेगा भैया जानते हैं? ये तीनों राजघराना से है। और जब राजघराना जब जनता के बीच में जाता है ना, तो अपना एक अलग स्टेटस लेके जाते हैं। उनको झुकना पसंद नहीं है, झुकाना पसंद है। और संजीव भाई जो है झुकना पसंद करते हैं, झुकाना पसंद नहीं करते हैं। यह हम दोनों में एक कॉमन बात है। और जनता भी बदलाव चाहती है, चूंकि ये लोग भी बिल्कुल समझ चुके हैं इन लोगों ने जमुई को कुछ नहीं दिया है, सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कहीं कुछ नहीं हुआ। आगे ये बात करते हैं किसका, मजबूरी में जनता इन्हें चुन रहे थे, बिल्कुल विकल्प ही नहीं था। विकल्प का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं बना था। विकल्प का मतलब यहां पर यह है कि गरीब परिवार से जो, चूंकि वहां का जो किसानी क्षेत्र है और मध्य पर परिवार, आप एक चीज देखिएगा कि जो भी बूथ पर जो लोग जाते हैं 2 परिवार के लोग जाते हैं, एक गरीब परिवार, दूसरा मध्यम वर्ग परिवार। जो पूंजीवाद परिवार है वह घर में ही बैठे हुए जो है फोन पर अकेले भटवा दे लिया, ये इस तरह का जो है उनका डायलॉग रहता है और सर्वेक्षण रहता है। लेकिन लाइन में लग के कौन जाता है? गरीब परिवार और मध्यम वर्ग परिवार। गरीब परिवार तो ऐसे परेशान है, उस पर तो बोलना ही बेकार है। और बात रही मध्यम परिवार का, मध्यम परिवार का मरण हो रहा है, न इधर का बेचारा है न उधर का है। मतलब कि जाए तो किधर जाए, चूंकि उसको अगर कमाना होगा, अगर गरीबी इतना मध्यम वर्ग परिवार में है कि जीवन यापन के लिए 10,000 का भी अगर कोई रोजगार मिलेगा तो वो कर सकता है, लेकिन नहीं, वो नहीं कर सकता है। चूंकि कहते तो फलनमा जो है वो घसते, मजबूरी है, प्रतिष्ठा बचा रहा है, अपना प्रतिष्ठा के चलते अपना जिंदगी बर्बाद कर रहा है, अपना बच्चा का बर्बाद कर रहा है। इसलिए इस बार जो है मध्यम वर्ग परिवार और गरीब परिवार जनता मूड बना चुकी है और इसी गरीब परिवार के बच्चों को जो है आशीर्वाद देगी और उसका कल्याण हो सकता है। इन लोगों से कुछ नहीं, इन लोग एक डपली बजेता कि पुल बना दिलिए तो नाला बना दिलिए तो सड़क बना दिलिए। अरे भाई वाह, विधायक बनते आए हो तुम तो बनाएंगे हम, और तुम बना दिया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया क्या? कोई एहसान नहीं किए हो भाई वाह,
तो काम सिर्फ, था हाँ, आपका। वो मेरा अधिकार था, वो तो बहुत पहले मिल जाना था, और तुम उसी का चश्मा अभी तक दिखा रहे हो भाई। वाह, अब कोई उपाय नहीं है, सारा चश्मा जो है फेल हो जाएगा और जनता इस बार ढंग से भौकाल मचा के जनसुराज को लाएगी, यह तय है। चलिए, तो दावे अपनी जगह हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा जब आप मैदान में मुकाबले के लिए उतरेंगे जनसुराज के आधिकारिक प्रत्याशी के तौर पर, तो क्या होगा। और जिस तरह से आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं, हम सिर्फ शुभकामना दे सकते हैं, और ये हमारी शुभकामनाएं सभी के साथ है जो मैदान में जनता के बीच होंगे। चुनाव जनता को करना है। तो ये थे हमारे साथ संजीव भाई, शिक्षा प्रेमी। जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपका प्यार, दुलार, मोहब्बत मिलता रहे, और मैं वादा करता हूं मैं आप ही के लिए जीऊंगा और आप ही के लिए मरूंगा। यह शपथ लेकर इस चैनल से मैं जा रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, हमारे खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो चुनाव जनता को करना है, और जनता इनके वादों पर कितना भरोसा कर पाती है ये चुनाव परिणाम से स्पष्ट होगा। हमारा खास कार्यक्रम आगे एक और नेताजी जो मैदान में उतरने को तैयार हैं उनके साथ होगा। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।